एवरीवन। तो आज एक और नई वीडियो एक नए और कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपका एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन था वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ये क्या होता है, बेस फॉर्म प्लस वर्ब, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और हमने ये भी पढ़ा था जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब क्या लेता है? मॉडल वर्ब हमेशा हमारी बेस फॉर्म लेता है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब पे जाने से पहले हम पहले ये बात कर लेते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब इट टेल अस अबाउट एक्शन। किसके बारे में बताती है? ये हमें एक्शन के बारे में, जो हमें एक्शन के बारे में बताए, इट इज द मेन वर्ब। यहां तक क्लियर हुआ। और अब सबका सबसे बड़ा कंफ्यूजन प्रेजेंट सिंपल में डू डज। चलो सिंपल हो जाता है, लेकिन परफेक्ट में हैजव लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैजव आएगा या पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज हम चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइम की बात करेंगे। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। पास्ट टाइम हमारी क्या लेगा? सेकंड फॉर्म। सिंपल हमारा क्या लेगा बेटा? डू की फॉर्म, एक्शन। ये अभी मैं फ्यूचर को नहीं बता रही हूँ, मे भी हो सकता है फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूं या इसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूं, लेट्स सी। कॉन्टिन्यूअस बी की फॉर्म लेता है। ठीक है। परफेक्ट हमारी किसकी फॉर्म लेता है? हैव की फॉर्म लेता है। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट बताने की नीड है क्या? कॉन्टिन्यूअस बी परफेक्ट हैव, तो ये ऑटोमेटिकली हैव प्लस बी की फॉर्म ले लेगा या नहीं? यस या नो? इतनी बात क्लियर है। अब फटाफट से हम फॉर्म देख लेते हैं। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? डू और डज। देन क्या हुई? डिड हुई। देन थर्ड फॉर्म क्या हुई? डन हुई। अब बी, ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई हमारी? इज, एम, आर। ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या हुई? वॉज और वर। इज इट क्लियर? थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बीन हो गई। ठीक है। हैव की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? हैज और हैव। ठीक है। सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म है वो सेम होती है, हैड और हैड। यहां तक बात क्लियर हो गई कि यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो बताओ। नहीं है? चलो आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें अच्छे से पता है प्रेजेंट टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अभी मैंने बताया जो सिंपल है वो डू की फॉर्म लेगा, तो डू की, और प्रेजेंट टाइम में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिफ्थ फॉर्म आएगा, तो क्या हो गया? डू एंड डज। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है? नहीं ना? अब प्रेजेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी बेटा, सॉरी यहाँ प्रेजेंट टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही प्रेजेंट है कि प्रेजेंट चल रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, बाय मिस्टेक निकल गया सेकंड फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूअस बी की फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? इज, एम एंड आर। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और ये क्या हुआ? तो हैज और हैव। अब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब मैं यहां से ले सकती हूँ, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, हैज और हैव। लेकिन कॉन्टिन्यूअस बी की फॉर्म लेगा ये पता है, लेकिन कौन सी फॉर्म लगाए? फर्स्ट फॉर्म लगाए, सेकंड फॉर्म लगाए, थर्ड फॉर्म लगाए, कौन सी फॉर्म लगेगी? तो यहाँ पे जो फॉर्म लगेगी वो लगेगी थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हैव की जो फॉर्म होती है वो हमेशा अपने बाद क्या लेती है? थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, हैव ये ग्रामर का रूल है कि हैव हमेशा अपने बाद क्या लेगी? ऑलवेज, इट ऑलवेज टेक वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं हम पास्ट की। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। सिंपल डू की फॉर्म। पास्ट है, पास्ट के बारे में बात हो रही है तो ये क्या लेगा, सेकंड फॉर्म। सब में सेकंड फॉर्म। सिंपल डू की फॉर्म तो डू की सेकंड फॉर्म डेड। कॉन्टिन्यूअस बी, बी की सेकंड फॉर्म क्या हुई जल्दी से बता दो, वॉज एंड वर। पास्ट परफेक्ट हैव की फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म क्या हुई, हैड। और वही कॉन्सेप्ट यहां लग जाएगा, हैड कॉन्टिन्यूअस बी की फॉर्म कौन सी, थर्ड फॉर्म, रीजन हैड की फॉर्म आ गई। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे स्पेशल टेंस की, जो है फ्यूचर टेंस। बेटा ये एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट से ही आते हैं। चाहे आप 10th का पेपर उठा लो या आप कोई भी क्लास का देख लो, तो एग्जामिनर जो है बोर्ड क्लासेस के ले लो, सीबीएसई ले लो या आरबीएसई ले लो, आरबीएसई में भी अगर ये जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली प्रेजेंट और पास्ट से ही पूछता है। फ्यूचर तो बहुत रियरली पूछता है, क्योंकि टेंस का काम क्या है, रियलिटी को शो करना, और रियलिटी प्रेजेंट और पास्ट, तो एग्जामिनर भी आपको वही घुमाता है। अब फ्यूचर टेंस, तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल। अब बेटा हमें पता है कि हम फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल डू की फॉर्म लेता है, तो कोई नहीं, इसे हमने जस्टिफाई कर दिया बेस फॉर्म से, तो ये विल और शैल देगा, और ये जस्टिफाई हुआ मेन वर्ब से। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बताओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या वो भी जल्दी से बता दो मुझे। फ्यूचर विल, फ्यूचर है तो विल शैल के बिना तो अधूरा है। कॉन्टिन्यूअस है तो बी की फॉर्म, और बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं मैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म? नहीं मैम, यहाँ पे तो क्या लगेगी, बेस फॉर्म लगेगी, क्योंकि मॉडल वर्ब, विल शैल क्या है, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेता है, बेस फॉर्म। क्लियर हो गया? उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, यस फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बता दो, वही हमारा क्या आ जाएगा, विल शैल, और परफेक्ट हैव, तो हैव की बेस फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। क्लियर हुआ यहां तक? एक लास्ट टेंस हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट तो मैंने वहां से उठा लेना है, विल, सॉरी बेटा ये थोड़ा सा, विल शैल प्लस हैव, फिर इसने फंसा दिया हमें, कॉन्टिन्यूअस बी। अब यह कौन सी लगाएं? एक बात देखो, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेगा, बेस फॉर्म। हैव हमेशा अपने बाद क्या लेगा, थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि मैम इसमें हमें ये डाउट है, यहाँ पे ये डाउट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल, ये तीन टेंस आप याद कर लो, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। अगर पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अगर फ्यूचर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहां तक बात क्लियर हो गया? अब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने पढ़ा था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा हमें क्या दिखाती है, ऑनगोइंग एक्शन को दिखाती है, मतलब जो एक्शन चल रहा है उस एक्शन को दिखाती है। तो कंटिन्यूअस भी किसको शो करता है, ऑनगोइंग एक्शन को शो करता है। तो जितने भी ऑनगोइंग एक्शन होंगे या जितने भी टेंस में एक्शन, रनिंग एक्शन शो होगा, उन सब में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो कौन कौन से टेंस हुए हमारे, सबसे पहले हुआ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 6 टेंस यहां से खत्म हो गए आपके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर? अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, मैम कॉन्टिन्यूअस से समझ में आ गया, लेकिन ये फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में क्यों लगाया? परफेक्ट का मतलब काम, कंटिन्यूअस हुआ तो काम कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अभी रनिंग में, और अगर अभी रनिंग में है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। किसका यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। इज इट क्लियर एवरीवन?
तो अगर सिंपल सा हम इसे याद करना चाहे तो एक हम सिंपल सा इसे लर्न कर सकते हैं कि जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस आता है, जो टेंस कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है, जिस टेंस में, या हम ये कह सकते हैं जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है उसमें हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और सिंपल सा रूल है, रनिंग एक्शन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और रनिंग एक्शन इन 6 टेंस को शो करता है, इसलिए मेन वर्ब हमारी यहाँ पे क्या आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इज इट क्लियर? अब एक हमारा हो गया कंप्लीट एक्शन। हमने पढ़ा था कि कंप्लीटेड एक्शन को कौन दिखाता है, जल्दी से बताओ मुझे। मेरा जो कंप्लीट एक्शन है उसे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म शो करेगी, यस या नो? अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे शो करेगी तो मुझे बताओ परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटेड एक्शन ही तो है। अगर ये कंप्लीटेड एक्शन है तो मुझे बताओ कितने टेंस हुए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये हमें किसको शो कर देगी, किसको शो कर देगी, कंप्लीटेड एक्शन को। प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ या फ्यूचर परफेक्ट। अगर कंप्लीटेड एक्शन आएगा तो कंप्लीटेड एक्शन के साथ तो हमारा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तो कोई डाउट? चलो अब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि एक सेकेंड बेटा मैं ब्रश का यूज कर लेती हूँ। हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा डू डज आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव बीन आ रहा है। अब इनके एग्जांपल, रोहन ईट्स फूड, रोहन फूड खाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ईटिंग आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ईटिंग आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस हो गया तो क्या आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ बेटे, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर पास्ट में, पास्ट सिंपल में अगर आप डिड का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, डिड का, तो डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, माइंड में सेट करके चलना। क्यों लगाना है, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्या, तो डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड प्लस बीन, फ्यूचर सिंपल विल और शैल। एक सेकेंड बेटा, अब आपको क्लियर विजिबल होगा। फ्यूचर सिंपल विल और शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल शैल प्लस बी, फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस हैव। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो पास्ट सिंपल रोहन एट फूड या रोहन डिडंट ईट, अगर मैंने यहाँ पे एट लगाया सेकंड फॉर्म, अगर मैंने डिड का यूज कर दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मेन वर्ब क्या आ गई, फोर्थ फॉर्म आ गई। परफेक्ट ईटन थर्ड फॉर्म आ गई। परफेक्ट रोहन हैड बीन ईटिंग फूड। सेम चीज फ्यूचर सिंपल रोहन विल ईट फूड, रोहन फूड खाएगा मतलब खाना खाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रोहन विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट रोहन विल हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा। अब ये एक और लास्ट बच रहा है हमारा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रोहन विल हैव बीन ईटिंग फूड, वो खाना खा चुका होगा या वो खाना खा रहा होगा। तो जितने भी टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब और उनकी मेन वर्ब के पीछे एक रीजन है, कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अब आप इस चीज को क्रैम्प नहीं करोगे। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। और रेस्ट ऑफ द पार्ट हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।